स्वागत है आप सबका। वंश वायरल देख रहे हैं आप। कई दिनों पहले से ही मैं आपको इंटरव्यूज़ दिखा रहा हूं जिसमें 10वीं और 12वीं क्लास का सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है, जिसमें ज़्यादातर लड़कियों ने ही बाजी मारी है। 2.23% के साथ लड़कियां जो हैं उन्होंने लड़कों से आगे बढ़कर परिणाम हासिल किए। आज कैप्टन संजीव सिंह बिलोरिया की सुपुत्री रितिका बिलोरिया, जिन्होंने 10वीं रिजल्ट में 90% अंक लेकर सर्वाधिक अंक जो है वो प्राप्त किए। आपको बता दूं कि रितिका बिलोरिया ने अपनी पढ़ाई के लिए गांव बरवाल छोड़कर जम्मू रहना डिसाइड किया और वहां पर जेके पब्लिक स्कूल जम्मू में जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। और आपको ये भी बता दूं कि इस बच्ची ने जो अंक लिए हैं वो विदाउट किसी कोचिंग के लिए। मैं आपकी बातचीत करवाने जा रहा हूं रितिका बिलोरिया के साथ। रितिका जी, आपका स्वागत है। क्या लगता है कि लड़कियां ही नंबर ले रही हैं, लड़के नहीं ले रहे? लड़कियां ऐसी हैं कि लाइक बहुत डेडिकेटेड होती है अपने गोल्स को लेके। लड़के नहीं होते? लड़के भी होते हैं, मगर बीच में वो उनका नेचर किसी का ऐसा हो जाता है कि वो उतना फोकस नहीं करते हैं। ओके। पर लड़कियां जो होती हैं वो बहुत डेडिकेटेड हो जाती हैं अपने गोल्स को लेके, और कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप्स तोड़ने के लिए भी वो और ज़्यादा अपने गोल्स को लेके डेडिकेटेड हो जाती हैं और फोकस करने लगती है अपने गोल्स को कि उन्हें करना ही करना है। ओके। रितिका जी, आज के समाज में आप देख रही हैं कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, 10वीं और 12वीं तक ही पढ़ाया जाता और उसके बाद उनको कहा जाता है कि घर के कामकाज में लगे रहा। क्या कहेंगे? वही बात आ गई कि ज़माना तो आगे बढ़ रहा है पर लोगों की सोच नहीं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लाइक लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, जैसे कि आपने बोला कि लड़कियां ही हर जगह नंबर ले रही हैं, तो लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है, बस उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो यही चीज़ बोलूँगी कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी अपना। रितिका जी, आपको भी लगता है कि 10वीं 12वीं के बाद लड़कियां भी सोचती हैं कि हम शादी कर लेते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं? क्या कहेंगे? वही कि जो पुरानी कुरीतियाँ चली आ रही हैं कि 10वीं 12वीं के बाद आगे नहीं पढ़ाना है, शादियां कर देनी है, तो लड़कियां भी वही सोचती हैं कि 10वीं 12वीं के बाद बस कर लिया तो आगे शादी कर ली बस। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर में जो कर्नल कुरैशी थे और जो विंग कमांडर थे, उन्होंने इतना कुछ किया उन्होंने, वैसे लड़कियों को अपनी सोच बदलनी चाहिए और कुछ करना चाहिए। अभी आप सबकी लड़कियों की आइडल बन चुकी हैं कर्नल सोफिया कुरैशी एंड व्योमिका सिंह। रितिका जी, बरवाल छोड़ना, उसके बाद जम्मू में रहना, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किल तो थी क्योंकि पूरा परिवार यहाँ पे था, दादा दादी सब यहीं पे थे, कजन्स भी थे, और फिर हम लोग सिर्फ वहाँ पे मम्मा, मैं और भाई रहते थे, पापा भी नहीं थे। तो इतना मतलब लोनली तो लगता ही था कि लाइक अपने कजन्स नहीं है, जैसे खेलना वगैरह तो वो भी नहीं था। तो बस स्कूल से घर में पढ़ाई और फिर मिस करते थे घर वालों को। तो पापा जो है वो आर्मी में सेवाएं दे के आए। मैं आपको बता दूं इनके जो पिताजी हैं संजीव सिंह बिलोरिया, कैप्टन संजीव सिंह बिलोरिया, गत दिनों पहले ही रिटायर आ चुके हैं और एक शूटिंग में जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पापा ज़्यादातर घर पे नहीं रहते थे, तो कोई मोटिवेशन वगैरह आते थे जब वो घर पे आते थे तो देते थे आपको? उनका मोटिवेशन पूरा रहता था, मतलब लाइक हर एक जो सीढ़ी होती है ना, हर एक पड़ाव पे उन्होंने मेरा साथ दिया है, मोटिवेशन देते रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मुझे डांटा हर एक चीज़ पे, नहीं। अगर कोई गलती भी होती थी तो वो कहते थे कोई नहीं, गलतियां तो होती हैं मगर गलतियां भी इंसान ही करता है, पर ये चीज़ है कि अपनी गलतियों को सुधारना है, ये नहीं है कि अगर दोबारा गलती करनी है। तो हर एक चीज़ पे वो मोटिवेट करते ऐसे बोलते नहीं थे पढ़ा कर? नहीं, वैसे तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट है? नहीं। क्यों सोशल मीडिया रील्स नहीं देखते आप? नहीं, मतलब लाइक ऐसा है कि लाइक जो घर वाले हैं तो इतना वो मतलब कहते हैं कि सोशल मीडिया ऐसे फालतू है, तो सोशल मीडिया नहीं चलाना। नहीं। तो रात को पढ़ते थे ज़्यादा या दिन में पढ़ते थे? मैं एक्चुअली रात को भी पढ़ती थी, सुबह भी पढ़ती थी। मेरी शुरू से हैबिट है कि मैं जल्दी उठ जाती थी। अच्छा। फिर चाहे नींद नहीं आती क्या आपको? नहीं, रात को फिर जितनी मर्जी लेट सो, सुबह मैं जल्दी उठ जाती थी। तो वो ये होता था कि सुबह उठ के पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा। तो किसी करिकुलर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व थे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया कुछ और? हाँ, पेंटिंग करती थी। ओके। सिंगिंग में भी थी। ओके। और बास्केटबॉल खेलती थी। बास्केटबॉल का कोई बाहर आप गए हैं कभी? हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और कराटे में भी गई हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। अच्छा। हाँ। तो कभी क्या वो इसको मैनेज कैसे किया आपने, मतलब कराटे? मतलब मैंने कराटे या बास्केटबॉल कभी घर में खेला ही नहीं है, वही जो स्कूल में होता था वहीं खेला, और वहीं से पहली बारी जैसे मैं स्कूल में गई थी ना तभी बास्केटबॉल खेला था, तो वहीं से सीख लिया और इतनी जल्दी सीख लिया कि फिर आगे मैचेस में भी जाने लगी। बाकी घर आके पढ़ाई साथ में ही। सिंगिंग लाइन में जाना आ गया अभी? नहीं। अच्छा। सिंगिंग कौन सी सिंगिंग करते हो? डोगरी, हिंदी, पंजाबी? सब कर लेते हैं। सब कर लेते हैं। हाँ। तो कौन सा डोगरी सिंगर फेवरेट है आपका?
कोई डोगरी सिंगर याद है आपको? कोई नहीं, ऐसे गाने सुनते हो? मैं सवाल करना चाहता हूँ आपको कि अब आगे का क्या कारवां है? 11वीं में आपने क्या रखा है? अभी तो मेडिकल स्ट्रीम। मेडिकल स्ट्रीम रखा है। हाँ। नीट की तैयारी चल रही है? हाँ। तो अभी स्कूलिंग कहाँ से कर रहे हैं? अभी एपीएस से। एपीएस से। आप पहले भी शायद एपीएस की स्टूडेंट रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा पहले जेके में थी। अच्छा, आप जेके में थे। हाँ। तो अब उन महिला छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त 10वीं के पेपर दे रही हैं और तैयारी करना चाहती हैं और आपकी ही तरह बेहतर अंक लेना चाहती हैं? क्या किस स्ट्रेटजी के साथ उन्हें चलना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि लाइक अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो पेपर होगा वो वहीं से आता है। और सबसे पहले तो काम रहना है, ये नहीं है कि मैं इतना स्ट्रेस ले लूँ। मतलब टफ़ तो आते हैं पेपर्स, मतलब इतने टफ़ भी नहीं आते कि आप स्कोर नहीं कर पाओ। जी। तो सबसे पहले तो अपना जो भी है आपको जो स्कूल में करवा रहे हैं साथ साथ में करो। अगर आप खुद भी एक घंटा प्रॉपरली कर लेते हो ना, एक सब्जेक्ट को देते हो, वो भी बहुत है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक्स को जो भी स्कूल में पढ़ाया और बुक्स में एक्स्ट्रा कर लोगे ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं पड़ी आपको कि मेरे को 10th के लिए कोचिंग जाना चाहिए? आजकल बच्चे ट्यूशन पे चले जाते हैं बड़ी जल्दी। ट्यूशन में ये ना कि लाइक वो सोचते हैं कि लाइक स्कूल्स में इतना ज़्यादा नहीं करवाते हैं, वो खुद स्कूल्स में एफर्ट नहीं देते हैं। तो ये चीज़ है कि स्कूल में भी एफर्ट देना है, खुद से भी एफर्ट देना है। वो बोलते हैं कि स्कूल ट्यूशन्स में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, मतलब लाइक वहाँ से ज़्यादा पढ़ा देंगे। बट ये चीज़ होती है कि ट्यूशन्स में भी जैसे अगले जो जेई या फिर नीट का वहाँ का भी तैयारी कराते हैं, तो बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इतना वो मैनेज नहीं हो पाता है। आपके पापा आर्मी में थे और मम्मा जो आपके साथ रहते थे, मम्मा का कितना सपोर्ट रहा है? क्या कहना चाहिए मम्मा के लिए? मम्मा का भी पूरा सपोर्ट है। वो अकेले वहाँ रहते थे तो हमारे साथ मतलब बहुत सपोर्ट रहा है उनका। बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ। तो फ्रेंड सर्कल था आपका? हाँ। तो लड़के मतलब ज़्यादातर सोच तो ये रहती है कि जिसका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा उसके नंबर ही नहीं आते। मतलब इतना फ्रेंड सर्कल मेरे सिर्फ 2 सहेलियाँ थी। हाँ लिमिटेड। हाँ, एक स्कूल की थी और बाकी जो ऐसे आसपास की। हाँ। क्या मैसेज रहेगा आखिर में गर्ल कम्युनिटी के लिए कि जैसे आपने एग्जांपल भी दी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की, जो घर के आंगन के अंदर ही रहती हैं और घर के बाहर जाने के लिए परहेज करती हैं, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मतलब ये तो वही हो गया ना कि पुरानी सोच, उसी सोच में बदलाव लाना है। अगर हम लोग यही सोच लेंगे ना कि अंदर बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ, तभी कुछ हो पाएगा। अब सिर्फ सोचेंगे तो उससे तो कुछ होएगा नहीं। तो सिर्फ करना है, हमें अपनी सोच को बदलना है। तो यही बोलूँगी कि आपको क्या लगता है कि सीबीएसई ने इस बार लेवल अप किया था? हाँ, इस बार ही लेवल अप था। मतलब पेपर पहले सेंटर्स में भी सेंटर्स में भी लाइक इस बारी चीटिंग बहुत लिमिटेड हो गई थी। इतने मतलब कैमरास इंस्टॉल थे एंड ऑल, और चीटिंग सब पहले जना खाना 98 97 लेके आता था, लेकिन अब जो है वो डाउनफॉल देखने को मिला। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। मतलब लाइक अगर हम लोग 10th में लाइक फॉर एग्जांपल चीटिंग करके ले भी लेते हैं मार्क्स, ओके, हमारी परसेंटेज में आ भी गया फ़र्क, तो आगे जाके जो 12th है, आपने जैसे देखा इस बारी फिजिक्स का पेपर कितना टफ था, तो वो उसमें तो हमारा ही तो जेई का मुकाबला कर लिया था। हाँ, तो इसमें तो हमारा ही वो होगा ना कि हम पहले से अपने आप को ये कर रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है हम कर लेंगे। बट आगे जाके जब 12th का पेपर दिया तो कुछ भी नहीं। अच्छा। मतलब तो वो हो गया ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं हम लोग, तो वो नहीं होना चाहिए। चीटिंग वो बूस्ट करता है। आप अपने नंबर से सेटिस्फाइड हो? कम ज़्यादा मतलब और एक्सपेक्टेड थे, मगर रिवॉल्यूशन कर जा रहे हो? नहीं, रहने देते हैं ना, जितने हैं ठीक हाँ। है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये थी रितिका बिलोरिया, जिन्होंने 90% अंक लेकर जो है वो पास आउट हुई हैं 10th में। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बोरी वाली सरकार की जय हो। अब मैं बातचीत करवाने जा रहा हूँ रितिका बिलोरिया की मम्मा है, इनका नाम सुनीता बिलोरिया है। मैडम, पर बरवाल छोड़ा उसके बाद जम्मू में रहना कितना मुश्किल रहा? बहुत मुश्किल रहा मुझे बच्चों के लिए जी। तो मैं अपने इधर गांव में छोड़कर सिटी में गई बच्चों को पढ़ाने के लिए जी। और मुझे घर वालों की सपोर्ट से मैंने बच्चों को पढ़ाया। तो आज मेहनत रंग लाई है। मेरे हस्बैंड बहुत दूर आर्मी में जॉब करते थे जी। वो तो अपनी सर्विस में ही रहते थे, मैं अकेले अपने बच्चों को मैनेज कर पाई। आज मेहनत रंग लाई है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी ने 90% नंबर लेकर नाम बरवाल का नाम रोशन किया, और मैं ये चाहती हूँ इससे भी ज़्यादा नंबर लेके और भी बरवाल का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये थी इनकी मम्मा सुनीता बिलोरिया। बने रहिए वंश वायरल के साथ। राधे राधे। बोरी वाली सरकार की जय हो।